नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के द्वारा भी हाल में ही पुलिस दूरसंचार विभाग में समूह गौ के अंतर्गत मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार के 272 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। एक बार इस विज्ञापन को थोड़ा देख लेते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 3/1/2022। ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 10/1/2022 और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर दे रखी है 23/2/2022, यानी कि अभी 23 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लिखित परीक्षा का अनुमानित समय दिखाया गया है जुलाई 2022। देखिए, जब UKSSC ने उस समय पर इस विज्ञापन को जारी किया था तो उन्होंने सिलेबस को नहीं जारी किया था, ठीक है। लेकिन कल UKSSC ने इसका सिलेबस अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देख लीजिए, पदनाम है मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार। कुल 272 पद है और वेतनमान आप देख सकते हैं लेवल 4 है, जो कि अच्छा है। आयु है 18 से 22 वर्ष, अभी 1 साल की छूट है तो 23 वर्ष मानिए। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। यहाँ पर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो अथवा इसके समकक्ष अर्हता प्राप्त की हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, या फिर ये चल जाएगा उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा इसके समकक्ष संस्थान से रेडियो प्रौद्योगिकी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह का इसकी योग्यता मांगी गई है उसी तरह से सिलेबस को भी इसके डिजाइन किया गया। अभी हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो देख लीजिए, इसमें आपके सारे मापदंड जो हैं सामान्य जो या अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए 157.5, 147 और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु 160 और 147 इसमें मांगा गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर है और इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45, ठीक है। सीने की माप भी मांगी गई है 78.8 से 83.8, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, ठीक है। ये आपने आई होप कि देख लिया होगा डिटेल एडवर्टीजमेंट। लेकिन ध्यान रहे कि ये परीक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जुलाई में परीक्षा होगी। तो यहाँ पर देखिए, लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो है 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा, 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी और इस पद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से संबंधित विषयों के प्रश्न होंगे। तो अभी तक यही डाउट चल रहा था कि क्या इसका सिलेबस रहेगा, और कल आयोग के द्वारा दोस्तों इसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। ध्यान रखना कि ये जो सिलेबस है बिल्कुल इसकी जो योग्यता है उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें सामान्य पेपर नहीं होने वाला है। इसमें दोस्तों आपसे जैसे फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश मांगी गई है, तो इसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश ही आने वाली है। तो आइए जरा इसके सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, कल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के द्वारा ये पोस्ट जो एडवर्टाइज की गई थी उसका सिलेबस जारी किया गया, देख सकते हैं आप। तो विज्ञापन संख्या 44 दिनांक 3 जनवरी 2022 में विज्ञापित क्रमांक 1 पर पदनाम मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार पद पर चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, यानी कि आपकी जो परीक्षा है दोस्तों वो 2 घंटे की होने वाली है। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पत्र के 3 भाग होंगे, यानी कि 1, 2 और 3, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, ठीक हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पार्ट फिजिक्स का होगा, द्वितीय भाग मैथ्स का होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 40-40% प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 40 नंबर की दोस्तों मैथ्स आएगी, 40 नंबर की फिजिक्स आएगी और बाकी क्या बचता है 20 नंबर, वो किसको जाएगा, अंग्रेजी को जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का आपका सिलेबस इन्होंने डिजाइन किया है, ठीक है। तो अब आप देखिए जो सिलेबस है फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज इन एडवर्टीजमेंट नंबर 44। तो फिजिक्स आने वाली है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सिलेबस है बिल्कुल जो 12th का सिलेबस होता है। अगर आप 12th की बुक्स पढ़ें, NCERT की बुक्स पढ़ें या फिर अन्य जो रिफ्रेशर बुक्स आती हैं वहाँ से भी आप इसको टैली कर सकते हैं। देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर वेक्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सभी कुछ दोस्तों इसमें दिया हुआ है,
ठीक है। और आप ध्यान रखना कि दोस्तों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान रखना कि कोई फिजिकल नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल नहीं होने वाला है, यहाँ पर एक शारीरिक मापदंड परीक्षा है, ठीक है। शारीरिक मापदंड एक अलग होता है, ठीक है, यानी कि मेजरमेंट किया जाएगा, आपकी हाइट कितनी है, आपका सीने का फुलाव कितना है, ठीक है, आपका वेट कितना है। महिलाओं के लिए वेट न्यूनतम 45 kg होना चाहिए। इसमें कोई फिजिकल नहीं है कि जिसमें आपको फिजिकल में पॉइंट मिला के, आपका इसमें मेनली क्या है, रिटन एग्जामिनेशन है। देख लेते हैं हम जितने भी आप यहाँ पर आप इसका सिलेबस को आप एक बार देख लीजिए। तो सिलेबस तो दोस्तों बिल्कुल फिजिक्स का पूरा वही है जो कि 12th में होता है, ठीक है। कूलाम्स लॉ, गॉस थ्योरम, देयर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये दोस्तों बिल्कुल आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है वही है, ठीक है। हालांकि आप थोड़ा अच्छी स्टडी करके आसानी से इस टेस्ट को निकाल सकते हैं अगर आपने 12th में पीसीएम पढ़ी, और ऑफकोर्स पढ़ी होगी क्योंकि आपसे योग्यता यही मांगी गई। लेकिन अगर आपने अच्छी तैयारी करी होगी तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इस टेस्ट को, क्योंकि 272 पद दोस्तों कम नहीं होते हैं। 272 पदों पर ये भर्ती निकली है, और स्पेशली क्योंकि ये आप ही के लिए भर्ती निकली है, क्योंकि आपका स्पेशल सब्जेक्ट है पीसीएम। मतलब आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ी होगी, या फिजिक्स मैथ्स के संग आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, तभी जाके आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये स्पेशल पोस्ट है, और 272 बहुत होती हैं क्योंकि स्पेशल पोस्टें कम आती हैं, ठीक है। अगर आप देखें जैसे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की तो कुल 91 पद हैं। जनरली मतलब क्या होता है कि जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक मांगा गया होता है तो पोस्टें कम आती हैं, जनरल पोस्टें ज़्यादा आती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 272 पोस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकाली गई हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष जनरल के लिए मांगा गया है, लेकिन अगर आप इसमें रिजर्वेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। तो 23/5 28 हो जाता है, यानी कि 28 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी OBC के लिए 3 साल की छूट है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। अदरवाइज जो अपने किसी परिचित हैं उसको ज़रूर इस पोस्ट के बारे में सजेस्ट करें, ठीक है, जो कि साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप देखिए मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो तो बिल्कुल वैसा है जैसा कि अभी हम आजकल हमने चला रखी है LT मैथ्स की सीरीज, ठीक है। तो मैट्रिक्स आप देखिए, कॉन्सेप्ट, ऑर्डर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, बिल्कुल 12th का सिलेबस, ठीक है। इसी तरह से डिटर्मिनेंट्स भी है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। तो ऐसे ही दोस्तों आप सिलेबस देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इन 2 and 3 डायमेंशन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है दोस्तों, ये तो हम अपने जैंतने की मैथमेटिक्स में करवाने वाले हैं। तो मेरा जो मेन एम है दोस्तों वो ये है कि आप हमारे संग इस चैनल में जुड़ सकते हैं अगर आप मुख्य आरक्षी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उस चैनल उनको इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम यही सारी चीज़ें आप करवाने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और दोस्तों ये यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। देखिए 40 नंबर तो आपके मैथमेटिक्स तो बन जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों ऐसी बात नहीं है, फिजिक्स के भी बहुत सारे पोर्शन हम कवर करेंगे। देखिए जैसे कि डायमेंशन एनालिसिस है, इट्स एप्लीकेशन है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर वेक्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये दोस्तों हमने करवानी है आगे जाके। तो ये भी यहाँ पर भी आपको फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कोशिश करूंगा कि फिजिक्स के अलग से कुछ सीरीज भी चलाई जाए, लेकिन फिलहाल अभी हम मैथमेटिक्स में कर रहे हैं। 40 नंबर दोस्तों कम नहीं होते हैं, ठीक है। 40 अगर आप 5 या 10 नंबर अगर फिजिक्स से भी निकाले तो 50 नंबर दोस्तों कम नहीं होते। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पेपर ऐसे होंगे कि यहाँ पर अगर आप 50 से 55 तक नंबर भी लेकर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि ये जनरल पेपर ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये साइंस स्ट्रीम के पेपर है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप 100 में से 90 नंबर ले आएंगे। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर दोस्तों 100 में से आप 72, कभी आपका दिन अच्छा होगा तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 78 या 79 ला सकते हैं। लेकिन ऐसे अजूबे कम ही होते हैं। मैक्स अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए तो आप 55 से लेकर 56 भी अगर आप नंबर लाते हैं या 60 लाते हैं तो 60 इज आइडल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सब दोस्तों हमने करवाना है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो साथ साथ दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं। अलजेब्रा है, वेक्टर एनालिसिस है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये दोस्तों ये सारा का सारा सिलेबस है जो कि इंटर और 12th लेवल मतलब कि 11th और 12th लेवल का। सेट थ्योरी है, फंक्शन एंड रिलेशन है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा देख लीजिए इंग्लिश भी दोस्तों आप जैसे आप 12th लेवल पे पढ़ते हैं, इवन वैसे देखा जाए तो ज़्यादा इसका हाई लेवल नहीं रहता है। 10th लेवल की भी आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली आप कवर कर लेंगे, ठीक है। लूसेंट की एक जनरल इंग्लिश आती है, उसको आप पढ़ लीजिए, बहुत ईजिली आपसे ये कवर हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिट 1 में देखिए भाई टेंस हैं, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब,
एग्रीमेंट हैं, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, स्पॉटिंग द एरर्स, ठीक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि आपका होता है जनरली सिलेबस में, ठीक। इसके अलावा यूनिट 3 में देख लीजिए भाई, प्रोपोर्शन है, मॉडल्स हैं, ठीक, और कंडीशनल हैं, और इसके अलावा नॉन फाइनाइट्स हैं, स्पेलिंग्स है। तो ये आपका सिलेबस में रहेगा। तो ये आप दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और हम मुख्य आरक्षी परीक्षा को भी अब टारगेट करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, अभी अग्निशमन अधिकारी द्वितीय इसका भी दोस्तों सिलेबस अभी जारी होगा, ठीक है। और ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि उसकी भी योग्यता क्या है, स्पेसिफिक है, यानी कि अपने आप में विशिष्ट है, साइंस स्ट्रीम के लोगों को मांगा गया है, तो वो भी वही रहेगा, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि एसआई का सिलेबस चेंज हो गया। एसआई का तो इन्होंने जनरल सिलेबस बना दिया, हालांकि जो एसआई का भी सिलेबस होता था उसमें भी मैथ्स बहुत लेवल पे आती थी, ठीक है। तो अभी तो उन्होंने वो सिलेबस को तो चेंज कर दिया, तो फिलहाल 100 है का है। लेकिन अग्निशमन अधिकारी द्वितीय इसका तो सिलेबस दोस्तों आपका, क्योंकि इसकी योग्यता भी साइंस है, तो इसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस आएगा। तो अग्निशमन अधिकारी द्वितीय या फिर मुख्य आरक्षी, इनकी अगर आप तैयारी करते हैं तो आप जेएनएगी मैथमेटिक्स के संग जुड़ सकते हैं। और अगर कोई आपकी पहचान में इसकी तैयारी कर रहा है तो इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एएसओ की तो हमारी सीरीज चलती रहेगी और एलटी मैथ्स की भी चलती रहेगी, क्योंकि एएसओ और एलटी मैथ्स तो कंबाइंड चला रहे हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।